गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने टेंस के बारे में पढ़ा था। उसी टेंस को आगे लेकर के आगे की प्रक्रिया को पढ़ते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। टेंस के बारे में कल ये समझ लिया था कि टेंस का अर्थ काल होता है और टेंस के क्या पार्ट होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस में कितने भाग होते हैं। उस चीज को आगे दोहराते हुए उसके आगे की प्रक्रिया को समझते हुए आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कल प्रेजेंट के बारे में समझा था, प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में कोई भी कार्य किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में अपन समझेंगे और आगे उसको वाक्यों के प्रकार के अंदर समझते हुए प्रेजेंट टेंस को आज पूरा करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में अपन ने बताया कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। प्रेजेंट टेंस में जब अपन वाक्य बनाने जाएंगे तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वाक्य कैसे होते हैं, किस प्रकार के वाक्य अपन बनाएंगे और उन वाक्यों को बनाने का फॉर्मूला क्या है। तो कल प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अब मैंने समझाया था कि ये चीजें प्रेजेंट के सकारात्मक रूप को बताती है, ये नकारात्मक को बताती है, ये प्रश्नवाचक बताती है और ये प्रश्नवाचक नकारात्मक बताती है। तो आज अपन उसको थोड़ा विस्तार से समझ करके कंप्लीट करते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब हुआ कि वाक्यों के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन समझेंगे कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जिस पहला वाक्य का नाम है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। इट मीन्स एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ सकारात्मक वाक्य। जब कोई बात सिंपल तरीके से, कोई क्रिया सिंपल तरीके से घटित होगी तो हम उसको एफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से जाने जाएंगे। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था मैंने कि राम स्कूल जाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यानी कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो घटित हो रहा है उसका टाइम और उसका स्टेट क्या है ये समझा था। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य में अपन क्या समझ सकते हैं कि कोई भी बात है सिंपल से। दूसरा हुआ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ वो वाक्य जो है, जो अपन सकारात्मक बात की थी उसी को अपन नई के अंदर डाल देंगे। यानी कि कोई भी काम जो हो रहा था वो अब होगा नहीं, नई के रूप में प्रकट होगा। जैसे राम विद्यालय नहीं जाता है, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, रमेश विद्यालय से नहीं आता है। तो इस प्रकार से इसमें नकारात्मक यानी कि नो का भाव प्रकट होता है। इसी प्रकार तीसरा रूप इसका काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंदर आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी अपन पैसेज करते हैं तो पैसेज में सबसे पहले वहां प्रश्न आते हैं। आपने देखा होगा उन प्रश्नों के उत्तर देने से ही अपना पैसेज पूरा होता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जो वो प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। अब ये समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से होते हैं। एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनते हैं वो है WH वर्ड की तरह से, यानी WH वर्ड आगे लगेगा उस वाक्य के और उसके बाद में प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। पहला WH वर्ड, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब ये समझते हैं कि WH वर्ड क्या है। WH वर्ड वो शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में घटना कब घटी, कैसे घटी, कहाँ गया या उसका रीजन क्या है या कोई भी चीज वस्तु क्या है, उसको करने वाला कौन है, ये सारी चीजों के बारे में बताया जाता है जो एक क्रम के अनुसार
वर्ड आगे लग करके उसका भाव पैदा किया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है तो अपन ये पूछ सकते हैं कि राम क्या पढ़ रहा है। तो जब क्या जो शब्द आ गया है वो एक पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए उसको WH वर्ड के रूप में अपन लिख सकते हैं व्हाट, जैसे वेयर, हु, कौन। इसी प्रकार से ये WH वर्ड प्रश्न वाक्य के आगे लगकर प्रश्न का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा और सबसे आगे ये वर्ड लगे रहते हैं। ये WH वर्ड कुल मिला के 15 होते हैं जो प्रश्न पूछ करके हमें उसका उत्तर देने के लिए कहते हैं कि इनको पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ें और पैसेज में से ही उसका उत्तर निकालना है। वो WH वर्ड को समझ करके, WH वर्ड के अर्थ को समझ करके छात्र उसमें से उत्तर निकाल सकते हैं। दूसरा एक जो प्रश्न बनाया जाता है वो है हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। अब ये प्रश्न उठता है कि हेल्पिंग वर्ब का अर्थ क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब का अर्थ ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या करता है कि किसी भी काल में जो वाक्य के साथ में उसका क्या संबंध जुड़ा है। आप लोगों ने सुना होगा क्रिया होती है वर्ब। अब क्रिया कैसी होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अब अकर्मक और सकर्मक से क्या लेना देना? अकर्मक उसे कहते हैं कि जिसके साथ किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं जुड़ा हो, और सकर्मक का मतलब क्या हुआ? उसके साथ में किसी भी प्रकार का कर्म जुड़ा हुआ हो। तो इन 2 क्रियाओं में वर्ब कहलाती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक तो डायरेक्ट घटित होती है, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, जाना, ये खुद स्वयं घटित हो रही है। जब खुद एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन को अपन क्रिया कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। तो वो क्रिया मेन क्रिया हो गई, जिसे अपन क्या नाम दे देंगे? मेन वर्ब। क्या नाम देंगे? और दूसरी होती है जो सिर्फ वाक्य के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसका नाम हेल्पिंग वर्ब है। क्या नाम है? हेल्पिंग वर्ब। इन दोनों की सहायता से ही वाक्य पूरा होता है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, राम पुस्तक पढ़ता, मैंने ये लिखा राम पुस्तक पढ़ता। क्या ये वाक्य कंप्लीट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्रिया तो है लेकिन सहायक क्रिया नहीं है। कैसे? राम पुस्तक पढ़ता है, नहीं है। ये है क्या बता रहा है? ये है समय को बता रहा है कि राम जो पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है वो कब कर रहा है, वो कौन से समय में कर रहा है। वो समय पता लगाने के लिए अपन किसकी जानकारी लेते हैं? टेंस की जानकारी लेते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है लिख दिया, इसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। राम पुस्तक पढ़ने का कार्य करता है, और कब करता है? अभी वर्तमान समय में कर रहा है। और इसलिए ये है किसको शो कर रहा है? ये है प्रेजेंट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? और प्रेजेंट को शो करने के लिए इसका नाम प्रेजेंट टेंस है। वर्तमान को शो कर रहा है कि राम अभी अभी पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, या कर चुका है, या करता है। तो इस प्रकार से हमें वाक्य के अंदर सहायक क्रिया का भी ज्ञान होना जरूरी है। वो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लास से पढ़ते आए, इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसे आपने छोटी क्लास से पढ़ा है। वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड आदि। ये सभी सहायक क्रियाएं हैं जो उसके साथ में जुड़ी हुई है और वाक्य को कंप्लीट करने में सहायता करती है। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर किस प्रकार के वाक्य बनाने हैं? 2 प्रकार के वाक्य बनाने हैं। पहला तो है WH वर्ड से, जो आगे WH वर्ड लगा करके उसके पास में सहायक क्रिया जोड़ करके वाक्य का निर्माण किया जाता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब से।
हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, सबसे आगे वाक्य के आगे सबसे आगे सहायक क्रिया लगी होगी, और वो सहायक क्रिया क्या का रूप धारण करती है, किसका रूप धारण करती है, और क्या का मतलब उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में कहलाएगा। जब कभी भी प्रश्न सहायक क्रिया से शुरू होगा, उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में ही देना होगा, और जो प्रश्न WH वर्ड से शुरू होगा उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं देना है, उस प्रश्न का उत्तर किसी कथन में देना है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि राम आज कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जो शब्द मैंने बोला वो क्या था, WH वर्ड था। मैंने अभी बोला आपको कि WH वर्ड कितने होते हैं, 15 होते हैं। उस 15 में वेयर भी आता है, और वेयर का अर्थ होता है कहाँ। जब कहाँ उसका अर्थ आ गया तो आपको उत्तर देना होगा कि राम मंदिर जा रहा है, या राम पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कोई न कोई चीज में, कथन में उसका उत्तर देना पड़ेगा, तब उसका उत्तर, तब वो प्रश्न WH वर्ड से माना जाएगा। पैसेज जो आपके 10th क्लास में और 12th क्लास में जो पैसेज आता है, उस पैसेज में सबसे आगे ये WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही पूछे जाते हैं, और उसमें आपको उत्तर देना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब में प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जाएगा। कैसे कि जैसे मैंने पूछा क्या आप मंदिर जा रहे हैं, इट मीन्स मैंने आपसे ये पूछा कि आप मंदिर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है। जैसे मैंने बोला आपसे क्या राम पुस्तक देखता है, अब ये मेरा प्रश्न है आपसे, क्या राम पुस्तक देखता है, इस प्रश्न को बनाना है और इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसको प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे हम, इसका प्रश्न का उत्तर ऐसे देंगे कि हां राम पुस्तक देखता है, या आप यूं कह सकते हैं नहीं राम पुस्तक नहीं देखता, यूं दे सकते हैं। या अपन ऐसे कह देंगे कि राम पुस्तक जाता है, नहीं, क्योंकि इसमें कोई कथन नहीं पूछा है, सिर्फ यस या नो में जवाब देना है। जब कभी भी आपको यस या नो में जवाब देना होता है, तब आपको प्रश्न किससे बनाना है, हेल्पिंग वर्ब से बनाना है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है जो अलग अलग टेंस में अलग अलग काम में आती है। जैसे इज एम आर जो है ये वर्ड है का रूप धारण करती है, तो है का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट। वाज वर्ब का मतलब हुआ था, तो था आपने सुना था, कल समझा था आपने कि था किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है। कोई भी काम था कि राम मंदिर गया था, यानी कि कोई भी काम घटित हो गया था। तो जब कोई भी काम पूरा हो गया था तो उसको शो करने के लिए अपन वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये सहायक क्रिया पास्ट टेंस में काम आएगी। इसी प्रकार वाज वर्ब के जैसे जैसे सेल, विल, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कई प्रकार की ऐसी सहायक क्रियाएं जो वाक्य के साथ में जुड़ी हुई रहती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होता है इसी का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। चौथा पार्ट कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका फॉर्मेशन क्या होगा, इसका फॉर्मेशन सेम इंट्रोगेटिव की तरह ही है, लेकिन इसमें आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी प्रश्न के साथ में आपको नकारात्मक वर्ड भी जोड़ना पड़ेगा। सेम प्रक्रिया रहेगी। इसी प्रकार से इसमें भी दो प्रकार के वाक्य बनेंगे। कौन कौन से, WH वर्ड से और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से। WH वर्ड से वही तरीका रहेगा, WH वर्ड आगे लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब में वही तरीका रहेगा, सहायक क्रिया आगे लगेगी। लेकिन इन दोनों में नॉट का प्रयोग या नो का प्रयोग करते हुए अपने को वाक्य को पुनः करना है।
जैसे एग्जाम्पल में, क्या राम पुस्तक देखता है? क्या राम पुस्तक देखता है? हां, राम पुस्तक नहीं देखता है। क्या गया? नहीं। ये जो नई वर्ड आया है, नहीं, राम पुस्तक नहीं देखता है, ये जो नहीं आया है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें उत्तर भी मिल रहा है और उसके साथ में नेगेटिव वर्ड नहीं भी काम में आ रहा है। इसलिए इसी प्रकार WH वर्ड में भी वही तरीका रहेगा कि नॉट जोड़ करके वो वाक्य का निर्माण किया जाएगा। ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पूरे टेंस में इनके फॉर्मेशन के रूप में काम आते हैं और वाक्य बनाए जाते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि जब भी अपन कभी टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में एक बार अपन 4 भाग पढ़ लेते हैं। उस 4 से अपन क्या करते हैं, उन्हीं के चारों के 4 आगे से आगे 4-4 के भाग बनाते रहते हैं। जैसे सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, ये 4 पार्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस कहलाते हैं। तो इनको पढ़ना इसलिए जरूरी था कि वाक्य बनाने से पहले, टेंस में वाक्य बनाने से पहले हमें इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। हम इसी चैप्टर को आगे और ले रहे हैं, समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। कल इसके बारे में हिंदी पहचान मैंने बताई थी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द लिखे हुए होते हैं। विद्यार्थियों, आपके दिमाग में एक चीज और आ जाती है कि कोई भी वाक्य दिया है और उसके पीछे ता है, ती है, ते है लिखा आया, तो आप अनुमान लगा लेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। लेकिन नहीं, कई बार वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते है दूसरे और भी वाक्यों के पीछे लगे आ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं एक पुस्तक रखता हूं। ये देखो, ता है, इसमें भी आया है, आया है। दूसरा सेंटेंस एक और देखो, राम के पास 2 पुस्तकें हैं। 2 सेंटेंस है। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस एक ही है। मैं एक पुस्तक रखता हूं और राम के पास 2 पुस्तकें हैं। ये एक प्रकार से दोनों एक जैसी सेंटेंस हैं। कैसे कि राम के पास 2 पुस्तकें, इसका मतलब राम 2 पुस्तकें रखता है। अपन लोग उसको यूं भी कह सकते हैं कि राम 2 पुस्तकें रखता है। और मैं एक पुस्तक रखता हूं, उसको यूं भी कह सकते हैं, मेरे पास एक पुस्तक है। ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं। और मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मोहन विद्यालय जाता है। कल की पहचान के अनुसार ता है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। क्या ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के हैं? क्या ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के हैं? तो
तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के नहीं है। प्रेजेंट सिंपल का सिर्फ ये सेंटेंस है, मोहन विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाता है, ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल का है। तो ये मैं एक पुस्तक रखता हूं, ये प्रेजेंट सिंपल का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें और इसमें इतना सा फर्क है कि ये प्रेजेंट टेंस का तो है, क्योंकि है आ गया, ये देखो है आ गया, ये प्रेजेंट का तो है, लेकिन ये क्रिया न होने के कारण, क्या न होने के कारण? क्रिया न होने के कारण ये सेंटेंस प्रेजेंट टू बी का है और ये प्रेजेंट सिंपल का है। क्योंकि आज अपन जिक्र किसका कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल का। तो प्रेजेंट सिंपल का करने के लिए इसमें क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, मतलब जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। इसका मतलब मोहन विद्यालय जाता है, यानी प्रेजेंट सिंपल को शो कर रहा है। तो ये वर्डिंग, ये वाक्य की पहचान कल अपन ने पढ़ी थी। और इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम इसको आगे करते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, ये सेंटेंस कैसा है? अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, उसमें एक ऐसा सेंटेंस आ रहा है, इसमें कोई नकारात्मक, इसमें कोई न का भाव, इसमें कोई प्रश्न का भाव, या इसमें कोई प्रश्न के साथ में नहीं का भाव आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये सिंपल सेंटेंस है कि मोहन विद्यालय जाने का काम करता है। जब ये मोहन विद्यालय जाने का काम करेगा, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य को बनाने का तरीका क्या है? सकारात्मक वाक्य को बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एमबी क्या होता है? मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। इस वाक्य में कितने जने हैं काम करने वाले? इस वाक्य में 3 जने हैं, मोहन, विद्यालय और जाना। ये सब 3 चीजें जुड़ करके एक वाक्य बना है। मोहन जाने का काम कर रहा है। कहां जाने का काम कर रहा है? विद्यालय जाने का काम कर रहा है। इसलिए हम इसको ऐसे बनाएंगे, मोहन विद्यालय जाता है, यानी काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो सबसे पहले इसके सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट लिखते हैं मोहन। फिर क्या चाहिए? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या हुई? काम क्या हुआ इसमें? जाना। जाने को अंग्रेजी में क्रिया में बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं? गो। मोहन गो, मोहन जाता है। क्या बन गया? मोहन जाता है। कहां जा रहा है? विद्यालय। तो अपन लिखेंगे मोहन गो टू स्कूल। क्या ये वाक्य कंप्लीट हो गया? नहीं। इसमें नियमानुसार क्रिया के साथ में एस और ईएस जोड़ा जाता है। वो एस और ईएस क्रिया के एक वचन होने, कर्ता के एक वचन होने के नियम के अनुसार जोड़ा जाता है। तो कर्ता एक वचन है तो आप इसके साथ में ईएस जोड़ें, और कर्ता अगर बहुवचन आता है तो इसके साथ में ईएस नहीं जोड़ा जाता। जैसे वे पुस्तक पढ़ते हैं। वे पुस्तक पढ़ते हैं, इसी टेंस का वाक्य कैसे बनेगा? वे को बोलते हैं अंग्रेजी में दे। रीड बुक। वाक्य खत्म हो गया या नहीं हुआ? अब आप पूछेंगे कि यहां सर आपने यहां तो यस लगाया था और यहां आपने कुछ भी नहीं लगाया क्रिया के पीछे, क्यों? क्योंकि नियम यह कहता है कि सब्जेक्ट अगर बहुवचन है,
सब्जेक्ट बहुवचन में आता है तो क्रिया के साथ में एस, ईएस, आईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए अपन इसके साथ में एस, ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे और ये वाक्य सकारात्मक ही है और प्रेजेंट टेंस का ही है। दे रीड बुक, वे पुस्तक पढ़ते हैं। क्लियर? ठीक इसी प्रकार से हिंदी पहचान तो आपको समझ में आ गई। आप कैसे कहेंगे कि ये सर सकारात्मक वाक्य ही है और प्रेजेंट टेंस का ही है? तो अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए कई शब्द काम आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा डेली, प्रतिदिन, एवरीडे। जैसे एवरीडे, प्रत्येक दिन, डेली। मैं कहता हूं मैं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता हूं, तो ये प्रतिदिन जो वर्ड है ये बता रहा है कि इस टेंस, इस काल में आप हमेशा ये काम करते हैं। यानी वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं आप? एवरीडे कर रहे हैं, प्रत्येक दिन कर रहे हैं, डेली। तो ये वर्ड जो है ये कई बार वाक्य के पीछे लगे होते हैं और इससे अपन ये पहचान कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल है। बोर्ड एग्जाम में कक्षा 8, कक्षा 10 में ये एग्जाम्पल में परीक्षा में एक सवाल आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या नाम उसका? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें आपके पास कम से कम 5 या 7 प्रश्न बनते हैं। वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूरे के पूरे टेंस आधारित होते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस आ गया, खाली स्थान आ गया, उस खाली स्थान में टेंस की मेन वर्ब और सहायक क्रिया भर करके उस वाक्य को कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे इसी वाक्य को लेते हैं, मोहन गोज टू स्कूल। आपके वहां पर परीक्षा में करेक्ट फॉर्म में एक सवाल आता है, मोहन खल जगह गो टू स्कूल दिल्ली। अब आपको ये खल जगह दे दी, अब आप इसको पूरा कैसे करोगे? तो अपन देखेंगे कि क्या वर्ड आया, दिल्ली। ये दिल्ली किसको शो कर रहा है? ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट को शो करने के लिए देखो कि वाक्य कैसा है, कि वाक्य सकारात्मक है। तो सकारात्मक का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको शो करते हुए अपन को वाक्य पूरा करेंगे। इसको देखो यहां पर, क्या ये इस प्रकार से बना वाक्य? क्या कमी रह रही है इसमें ये कमी रह रही है कि मोहन गो टू स्कूल दिल्ली, तो बिल्कुल सही है, लेकिन गो में ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ईएस का प्रयोग कहां से आया? नियमानुसार मोहन एक वचन है और एक वचन होने के कारण क्रिया में ईएस का प्रयोग जोड़ा जाता है। अपन इसको यूं लिखेंगे, मोहन गोज, और आपको वहां पर टिक हो गया और 1 नंबर मिल गया। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस आ गया। मान लो मोहन नॉट गो टू लाइब्रेरी दिल्ली। देखो सेंटेंस सेम है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? नॉट गो डाल दिया। क्या डाल दिया? अब नॉट गो से इसको करेक्ट कैसे करना है? वही तरीका, सेंटेंस नेगेटिव है। कैसा है? तो नेगेटिव फॉर्मेशन के अनुसार इसमें सहायक क्रिया लगानी है। मोहन एक वचन है, मोहन डज नॉट गो। क्या बनेगा? डज कहां से आया? डज सहायक क्रिया में आ गया। कहां आ गया? सहायक क्रिया में आ गया। तो फॉर्मेशन क्या थी? सब्जेक्ट प्लस एचवी, डू, डज।
प्लस नॉट